हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हमारे साथ 3 मेंटर्स हैं जो आपको अड्डा 24/7 पे हमेशा मेंटरशिप देते हैं। और आज बेटा हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो आपके एक प्रिपरेशन को लेकर बहुत रेलेवेंट सवाल होंगे। सबसे पहले तो जो नीट का 2025 का जो पेपर देखा मैंने, तो क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट आए थे। अब अगर जेई मेंस की हम बात करें तो हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं तीनों में, 3 घंटे में। यहाँ पे 45 और 90 होते हैं। पहले तो मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करता कि अच्छे से मुझे 10 से 15 मिनट लास्ट में मुझे टाइम मिल जाए। और दूसरा ये कि घबराना बिल्कुल नहीं, अगर पेपर हार्ड आएगा तो जैसे पहले बताया सबके लिए हार्ड आएगा। बट यहाँ पे एक चीज और भी है कि अभी तक जो पेपर आ रहा था वो ऐसा होता था कि आप जनरली स्किप करने का सोचते नहीं, बिकॉज वो जो लेवल होता था पेपर का। मेरे ख्याल से हमने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहे हैं सेम चीज कि कंटेंट अच्छा बहुत जरूरी है आपको लेना। सिर्फ डाइल्यूटेड चीजें पढ़ के सिर्फ सिंपल सवाल करके आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अब जो 25 का पेपर है बेटा, वो तो बिल्कुल बयां कर रहा है इस हकीकत को कि कैसा भी पेपर आ सकता है। हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हमारे साथ 3 मेंटर्स हैं जो आपको अड्डा 24/7 पे हमेशा मेंटरशिप देते हैं। और आज बेटा हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो आपके एक प्रिपरेशन को लेके बहुत रेलेवेंट सवाल होंगे। तो गार्गी मैम है हमारे साथ, हेमंत सर हैं। हम बेटा इन मेंटर्स से सवाल पूछेंगे। साजिद है, रशीदा है एंड शुभम है। तो गार्गी मैम, पहला सवाल हमारा क्या होगा इनसे? पहला सवाल अभी ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड इज, जैसे कि अभी नीट 2025 होके हटा है, तो बहुत सारे बच्चे अभी बहुत परेशान हैं। एंड मतलब हम अपनी पूरी कोशिश करिए हमने कि हम उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें, वो कंफर्ट दें। तो तुम लोग का उनके लिए क्या ऐसा मैसेज होगा, क्या ऐसा आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे कि उसको, उस बच्चे को अच्छा लगे, उसको मोटिवेशन मिल जाए। आप शुभम बताएंगे? सबसे पहले तो जो नीट का 2025 का जो पेपर देखा मैंने, तो क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट आए थे। बट इससे हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले तो जो नीट जो एग्जामिनेशन है उसमें लो मार्क्स आए, फिर भी अगर आपके लिए पेपर टफ था तो फिर बाकियों के लिए भी वो टफ था। नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स तो लिमिटेड हैं, तो आपको सीट अगर पहले हाई रैंक पर मिल रही थी तो अब हाई मार्क्स पर मिल रही थी, तो अब वो आपको कम नंबर पर मिल जाएंगी। तो आपको उसके लिए हताश नहीं होना है। और सेकेंडली, आपने इतने साल मेहनत की है, इतना आपने नीट को टाइम दिया है, तो अब जब एग्जाम हो चुका है तो अब टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का। तो आराम से अभी तो 1-2 महीने आराम से चिल करने का टाइम है। और अगर उसके बाद देखेंगे जो भी करना है फ्यूचर। बेसिकली अभी नंबर पे मत जाओ तुम, क्योंकि आपका कॉलेज तो रैंक डिसाइड करेगा, है ना? बिल्कुल। और जो सीटें हैं वो तो हैं, उतने लोगों को एडमिशन तो मिलना ही है, उतना तो देना ही पड़ेगा। सो यस, यू डोंट हैव टू वरी बेटा, इस बार कम नंबर में भी वो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एनीवेज, तो नेक्स्ट है, अब जैसे हमने बात करी कि डिफिकल्ट पेपर आया था और फिजिक्स का तो काफी डिफिकल्ट पेपर आया था, है ना। और कई क्वेश्चंस उसमें थे जो सचमुच में ऐसा लग रहा था कि बच्चे अगर पढ़ाई करके भी गए हैं तो शायद ना कर पाए। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास। अब अगर जेई मेंस की हम बात करें तो हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं तीनों में, 3 घंटे में। यहाँ पे 45 और 90 होते हैं। तो साजिद, आप इमेजिन करिए अगर आप एग्जाम दे रहे थे अपना और उस टाइम पे ऐसा कुछ पेपर आता, तो उन 3 घंटे को कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या आप करते, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती उस टाइम पे? उसके लिए वही है कि सबसे मेन है वो है टाइम मैनेजमेंट। पहले तो मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करता कि अच्छे से मुझे 10 से 15 मिनट लास्ट में मुझे टाइम मिल जाए। और दूसरा ये कि घबराना बिल्कुल नहीं, अगर पेपर हार्ड आएगा तो वही जैसे पहले बताया सबके लिए हार्ड आएगा। और ये है कि कुछ क्वेश्चन एनटीए हर साल ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि जो लोगों को फंसाए, और जो लोग उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे वो अपना पूरा पेपर बेकार कर देते हैं। ऐसे ही एक फिजिक्स का मैंने देखा, हाफ पेज की, मतलब एक साइड के पूरे पेज का क्वेश्चन था, वो बहुत लेंदी था और वो कोई करने बैठे तो 10-15 मिनट से ज्यादा लगेंगे, और उसके वजह से उसका पूरा फिजिक्स वो बेकार, जो आते हुए इतना मतलब एंजाइटी वगैरह होने लगता है कि आते हुए आदमी भूल जाता है। बहुत लोगों ने यही गलती की। तो पहली बात वो नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन देखे जो लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम, उसे देखते ही स्किप कर देना है, बिल्कुल सर्कल मार के साइड हो जाना है। तो क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या छोड़ना है, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, ईगो पे आ गया कि मैं तो सारा सॉल्व भी करूंगा, तो ये सब अवॉइड करना है बस। और वही है कि लास्ट में अगर टाइम 10-15 मिनट बच गया तब जाकर उस क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे हैं अटेम्प्ट। बिल्कुल। बट यहाँ पे एक चीज और भी है कि अभी तक जो पेपर आ रहा था वो ऐसा होता था कि आप जनरली स्किप करने का सोचते नहीं थे, बिकॉज वो जो लेवल होता था पेपर का। प्लस लास्ट ईयर तक बेटा हमारे 50 क्वेश्चंस आते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो आपके पास वैसे भी 5 क्वेश्चन छोड़ने को होता था। इस बार वो भी नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा शायद ट्रिकी हुआ होगा बच्चों के लिए। बट जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं, जो 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमने पहले भी बोला था
और अभी भी बोल रहे हैं सेम चीज कि कंटेंट अच्छा बहुत जरूरी है आपको लेना। सिर्फ डाइल्यूटेड चीजें पढ़ के सिर्फ सिंपल सवाल करके आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अब जो 25 का पेपर है बेटा, वो तो बिल्कुल बयां कर रहा है इस हकीकत को कि कैसा भी पेपर आ सकता है। करेक्ट। तो प्रिपरेशन आपको अच्छे लेवल पे ही करनी है, ये नहीं सोचना कि कोई टीचर आपको ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जो है सब्जेक्ट वो वैसा ही है, उसको आसान करके आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना और है। थोड़ा सा आपको सिलेबस से ओवर एंड अबव जाना पड़ेगा ताकि आपको वो एज मिल सके। अब 25 के पेपर से तो हमें यही सीखने को मिल रहा है। एक्सेलेंस के पीछे भागो तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सर, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? अब जैसे चल रहा है सर कि पूरा 25 का ऐसा टफ आया है, इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही है, तो आपको क्या लगता है रशीदा कि 2026 में हम लोग को कैसी तैयारी करनी चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बच्चों के लिए जो 26 का पेपर देने हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी होती है वो हाँ। होता है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, हम जो डेली रूटीन में हम फॉलो कर रहे हैं वो एक कंसिस्टेंटली होना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन में होना चाहिए कि हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो उठे, और मतलब जिस वक्त सो रहे हैं जग रहे हैं, मतलब वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है ये डिसिप्लिन। और उसके बाद पेपर जैसे बहुत टफ था, बहुत बच्चे रोते हुए बाहर आए थे, तो कुछ बच्चे मतलब 17-18 क्वेश्चन जो अच्छे बच्चे थे वो छोड़ कर आए थे फिजिक्स में। तो उस हिसाब से तैयारी का थोड़ा लेवल अप भी करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन ही ट्राई करने हैं, उसको हमें ऐसे लो से लेकर हाई तक जाना है। तो सब मतलब सारे लेवल्स के क्वेश्चंस करने हैं सब चीज़ों में। बायो का क्वेश्चन भी ऐसे लेंदी था थोड़ा, तो बायो का क्वेश्चन जनरली लेंदी होता ही है, लेकिन इस बार फिजिक्स मतलब ओवरऑल सारा पेपर ऐसे मिलके ब्लास्ट सा हो गया, मतलब टफ हो गया। काफी अनएक्सपेक्टेड था इस बार जो भी हुआ है। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये बता पाना कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी थी, क्योंकि ना बच्चे को तब तक पता भी नहीं था कि ये होने वाला है। करेक्ट। एवरीवन वेंट विद द माइंडसेट कि यार इसमें तो 720 आते हैं ना, हम तो पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। बट फिर वहां वो समझने में जिसने जल्दी समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है पेपर में, फिर उसकी अवेयरनेस के ऊपर है। तो जितने ज्यादा मॉक्स देंगे, आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ना। और सर लेवल अप करके चलना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार अपन नहीं छोड़ सकते कि ये तो आता ही नहीं है, ये तो पूछता ही नहीं है। अब इस बार अपन ये मान सकते हैं कि सब कुछ है, यस, है ना, पूरा कवर करके लेके चलना है और लेवल अच्छा लेके चलना है कि अगर कभी कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको भी प्रिपेयर्ड रहे अपन। तो आप लोग सब वीएमएमसी में ऑलरेडी हैं, आप लोगों ने सिलेक्शन लिया है, आपने क्रैक किया इस एग्जाम को। तो मेरा आपसे एक सवाल है, जो गाइडेंस होता है, जो मेंटरशिप होती है, उसका क्या रोल है? क्योंकि आप लोग खुद मेंटर करते हैं लोगों को, तो आप उनका पेन समझते हैं, आप जानते हो कि कैसे आपने गाइड किया चीजों को, तो क्या है इस चीज का रोल आखिर? गाइडेंस में मतलब बहुत एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत लोग की तैयारी में कुछ उन्हें पता नहीं होता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस आंख बंद करके सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, डेली लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मतलब उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड वगैरह नहीं होता। जिन्होंने प्रिपरेशन कर चुके हैं उन्हें पता होता है किस टाइम पे किस चीज़ पे फोकस करना है। टेस्ट जैसे हर 14 डेज पे है तो कितने दिन में सब कुछ करके रिवीजन को कितना टाइम देना है, क्वेश्चन कितने ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ये सब एक प्रॉपर उन्हें आइडिया रहता है कि जैसे ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को, बहुत लोग होते हैं बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, मतलब ऐसे उन्हें प्रॉपर ऐसा मतलब एक शेड्यूल वगैरह, कंसिस्टेंसी, ये सब भी मैटर करता है। और ऐसा होता है मतलब कि बहुत ही लंबी जर्नी है ये, 1 ईयर की है, तो बीच में बहुत डिमोटिवेशन फेजेस भी आते हैं, इट इज नॉट लाइक दिस, इश्यूज वगैरह, मतलब बहुत इश्यूज वगैरह आते हैं, तो कोई सपोर्ट करने के लिए रहता है तो मतलब बहुत सही रहता है। फिर वो कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्डअप होने लगता है, और वही मतलब बहुत सही रहता है। मेरे मेंटरशिप में मतलब बहुत बच्चे थे, उन्होंने मतलब शुरुआत में उनकी शेड्यूल बिल्कुल मतलब सही नहीं थी, कुछ कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ, ऐसा होता है किसी दिन पूरी फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, अच्छा। मतलब वो लास्ट तक जाते जाते ऐसे थक जाते हैं कि अब मुझसे तो कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उन्हें बताना पड़ता है कि अल्टरनेट पढ़ो, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट डिवाइड करके पढ़ो, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ो, थ्योरी, इन सबको मतलब प्रॉपर टाइम दो। बिल्कुल करेक्ट। ये सब मतलब मैम सर हमारे टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, इस तरह का गाइडेंस अगर हमारे टाइम पे होता, बिकॉज वो जो नीट की जर्नी होती है वो ऐसे कभी नहीं होती, कभी ऐसे कभी आप लोग क्या होते ईसीजी ऊपर नीचे जाता रहता है, तो उसमें कोई अगर हमारे हाथ को पकड़ के ऊपर उठा ले तो एक अलग बात होती है। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब आप लोग अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो 1-on-1 मेंटरशिप ही आपको देते हैं अड्डा 24/7 पे। मतलब आई थिंक मैम ये पढ़ाने से ज्यादा रोल ये लोग प्ले कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाना तो चलो ठीक है, एक स्टैटिक चीज है कि वही कंटेंट है, हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, बट ये काम बहुत डायनेमिक है कि रोज हर बच्चे की नीड को समझ के उसके हिसाब से उसको प्लान देना, अपने आपको डिसिप्लिन रखना, मोटिवेटेड रखना। अमेजिंग। और इसी चीज को ना एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि
अभी 26 की तैयारी करने वाले बच्चे दे मस्ट बी लुकिंग आउट फॉर कोचिंग कि कहाँ से मेरे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, मेरे टीचर्स क्या होने चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो उसमें एक कंफ्यूजन बच्चे के पास आ जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का। तो शुभम, कैन यू प्लीज गाइड हमारे स्टूडेंट्स को कि क्या उनको फैक्टर्स दिमाग में रख के अपना किस चीज़ के को चूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रूव्ड हैं कि सक्सेसफुल दोनों जगह सक्सेस इक्वली मिलती है। बट आजकल ऑनलाइन बहुत बेटर होने लगा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन में आप किसी सिटी में होंगे तो आपको वहाँ के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, वो भी आपके बैच वाइज डिवाइड हो जाएंगे जाएंगे, तो फिर आपको सेंटर के भी बेस्ट बैच में होने फिर आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे। और आज के डेट में ऑनलाइन होने के कारण आपको इंडिया के सारे बेस्ट टीचर्स आपको एक फोन के क्लिक पर मिल रहे हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन इज क्वाइट बेटर। ऊपर से आजकल जैसे हमारे अड्डा 24/7 में जो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो उसके कारण हम जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट एक बिग ब्रदर या बिग सिस्टर की तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको हर एक गलतियों पर गाइड कर रहे हैं। तो उससे वो भी एक चीज है जो कि एक ऑफलाइन सेंटर पर नहीं मिला जाता। तो इसलिए मैं कहूँगा आज के डेट में ऑनलाइन कोचिंग इज बेटर। ऐसा है कि मतलब जैसे पेपर थोड़ा टफ आ गया तो लोग बोलेंगे कि अब ऑफलाइन थोड़ा वैसे ऑफलाइन विल बी बेटर, बट आई गेस ऑफलाइन में आपको फिर सेंटर भी जाना पड़ता है, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको दोस्तों से आप बातें करोगे तो उसमें भी आप थोड़े डिविएट तो हो जाओगे। ऑनलाइन रहोगे आप फोकस्ड रहोगे तो बट ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन में भी द डिलीवरी द कंटेंट यहाँ पे भी आपको वो लेवल पे मिलता है, एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड स्पीक्स अ लॉट। तो दैट इज जस्ट अ मिथ, एंड यहाँ पे भी आगे बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। तो ब्यूटीफुली आंसर्ड यार, मतलब मेंटरशिप वाला पॉइंट जब मैं सुनता हूँ ना, मतलब आई बिकम सो हैप्पी, सो प्राउड। मतलब हमने ये ना झेला हुआ है, मतलब मैंने तो झेला हुआ है, क्योंकि हम शायद तीनों ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हमारे पेरेंट्स को ये पता नहीं था कि जो भी कि हम वो हमें कैसे गाइड करें, या फिर हमारे जो कजन से उनको नहीं पता था। सो फॉर दैट दिस बिकम्स अ वेरी वैल्यूएबल, प्राइसलेस मैं बोलूंगी, एक प्राइसलेस चीज बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यूनिकनेस है ये थोड़ा सा, जो अपन को ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं मिल पाती है। अब जो 1 ईयर का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी, बट अब जैसे होता है ना कि कुछ कुछ गलतियां आप लोगों ने भी करी होंगी अपनी जर्नी में। हाँ। तो मैं चाहूंगा एक एक गलती ना आप बताओ कि यार क्या ऐसा होता है जो कि बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए हर एक बच्चे को, और जो कि बहुत कॉमन है, ये करता ही है बच्चा। और शायद आपने भी अगर करी होगी, बाद में लगा कि यार ये मैंने करी, इससे थोड़ा भी नुकसान हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा पता चले वो चीज। तो एक तो मेरा तो मतलब थोड़ा सा फोन एडिक्शन, ये मुझे डिप्रेशन के टाइम पे था, मतलब वो तो सबको होता है, मतलब ये तो मुझे भी है। हाँ। मतलब ऐसा होता था कि कभी कभी जैसे आजकल सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। पर आपका कौन सा प्रिपरेशन चल रहा है? प्रिपरेशन नहीं चल रहा, बट प्रिपेयर करवा रहे हैं ना, सबका स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ आजकल। हाँ, बिल्कुल। मतलब मुझसे ऐसा होता था 2 घंटे लगातार पढ़ा ही नहीं जाता, बीच में पढ़ते हैं फिर फोन पे ध्यान गया तो फोन उठाया तो 10-15 मिनट ऐसे चला गया। मतलब खुद पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता था, जहाँ मैंने बीच में कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कंट्रोल लॉस कर देता था थोड़ा बहुत, तो मेरी पूरी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाती थी और प्रिपरेशन पे इफेक्ट उससे पड़ता था। लेकिन फिर उसे मतलब लास्ट तक जाते जाते मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, 1 आवर 2 आवर्स, उससे ज्यादा फोन यूज नहीं करता। तो ये कंट्रोल करने का मोटिवेशन और कैसे किया, मतलब ये बताओ, क्योंकि ये तो सब जानने के लिए सबको पता है कि ये एडिक्शन खराब है ना, रील्स स्क्रॉल करना और ये सब। उसके लिए सबसे मेन चीज है वो है प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रिक्ट शेड्यूल। अगर स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होगा तो माइंड डेविएट कर जाएगा। तो एक ऐसा शेड्यूल हो जो बिल्कुल बिजी रखे हमें कि फोन चलाने का वैसा टाइम ही ना मिले। तब आप फोन कहीं और रख देते थे, आपके पास ही होता था? वैसे तो मैं जब भी लगता था मैं बेड पे फेंक देता था, मतलब दूर। एंड आल्सो आई बिलीव कि हाउ बैडली यू वांट टू हैव दैट थिंग, कितना आप मरे जा रहे हो उसके लिए। वो तो है, बिल्कुल। वही अनइंस्टॉल ऐप वगैरह कर देंगे, टाइमर सेट कर दें। बढ़िया बढ़िया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, है ना। और आजकल के जमाने में वही ना, सब कुछ शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट में वीडियोस आपको मिल रही है, फिर आप उसमें देखे ही जा रहे हो, रील्स कब घंटे निकल गए, प्लस आपका डिस्ट्रैक्शन भी होता है, आपकी पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। रशीदा, आप कुछ बताइए कोई मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए बच्चों को। मेरे केस में तो फोन का एडिक्शन नहीं था, क्योंकि फोन नहीं दिया था पेरेंट्स ने। वेरी गुड, नाइस। फोन का तो कोई एडिक्शन नहीं था, पर ये था कि मैंने ओवर कंजम्पशन कर लिए थे कंटेंट के, जो नहीं पढ़ना था। जैसे कि अभी जो पेपर आया था फिजिक्स का, उस लेवल की मैंने पढ़ाई करी थी उस टाइम पे, और मैंने जो लो लेवल के थे, जो इजी थे, क्योंकि मेरी फिजिक्स मैथ्स अच्छी थी तो मुझे इंटरेस्ट आता था पढ़ने में, तो मैंने फिजिक्स का ओवर कंजम्पशन कर लिया था। और फिर
केमिस्ट्री को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था, हम्म। इतना नहीं पढ़ी थी। ओह। इनऑर्गेनिक बेसिकली था क्योंकि वो रटना होता है तो बहुत बोरिंग हम्म। लगता था। तो बोरिंग है पर वही है, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। Right. तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं इसको ज़्यादा पढ़ लेता हूँ और इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। So, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, जो राशिदा ने किया ना जनरली जेई वाले बच्चे करते हैं हम्म। कि सौरभ ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैथ हाँ। मैथ मैथ्स और फिजिक्स बहुत लगे पसंद रहते हैं। होती है और केमिस्ट्री थोड़ी कम पसंद है क्योंकि केमिस्ट्री में रटना होता है। तो सेम स्टोरी विथ मी आल्सो। बट यस, जिसको भी यार अच्छे से क्रैक करना है तो हाँ। सबको बराबर का वेटेज देना चाहिए और सबको बराबर की वैल्यू देनी चाहिए। 95% जो होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही होते हैं, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कंटेंट हाँ, हम्म। होता है। पॉजिटिव क्वेश्चंस बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल वो बस थोड़ा लेवल अप अभी इस बार तो बहुत हो गया। इस बार तो थोड़ा इस बार तो ज़्यादा बहुत ही- हो गया। इस बार ये तो तो काफी ज्यादा ही हो ज़्यादा। गया। शुभम, आपको क्या लगता है हाँ। कोई एक मिस्टेक जो इन्होंने अगर कवर मैं नहीं अपनी करी? और कुछ, mistake हाँ। बताऊं तो सबसे ज्यादा मैं मार्क्स, मतलब जो नीट के जो मॉक्स वगैरह देता था मैं, तो उसमें मैं एनालिसिस नहीं करता था उन पेपरों का, बल्कि मैं मार्क्स पे ज्यादा फोकस करता था कि Good मेरे मार्क्स point. पढ़ रहे हैं कि नहीं, वैसे Hmm. which is not very good. It is more important to analyze the questions that we are doing wrong. हम्म, क्योंकि अगर उसी से इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे अगर मुझे 500 आ रहा है तो फिर मुझे खराब लग रहा है, नेक्स्ट पेपर में 550 आ गया मुझे अच्छा लगने लगा, हम्म। बट दैट इज नॉट गुड। मतलब 500 आ रहा है बट जो कटा मेरा 200 मार्क्स, तो वो क्यों रॉन्ग हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. तो वो मैंने सीखा था, बहुत लेट सीखा था, बट हाँ लास्ट के क्या? अच्छा, टाइम मॉक टेस्ट से ना मुझे एक बात आपको पूछनी है। जब आप तैयारी कर रहे थे, जैसे मान लो अभी 26 के लिए बच्चे शुरू करेंगे प्रिपरेशन, मई में शुरू कर दिया, तो उनको मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए? मैंने लगभग नीट के 3 महीने पहले से स्टार्ट किया था फुल सिलेबस। फुल सिलेबस, Full लेकिन हाँ, आप पार्ट टेस्ट तो पार्ट टेस्ट तो तभी के तभी starting शुरू कर दिया था ना। शेड्यूल हर एक हाँ। जैसे आपका हम्म। शेड्यूल होगा एकदम 100% से फॉलो करना है। आज हाँ। अगर पेपर है तो फिर बस तो आज बैच के के टेस्ट होते हैं उनकी बात कर रहे हो आप। एवरी 2 वीक्स में या 3 वीक्स में जो होते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमारे बैच में भी यही है हम्म। कि Test है आपको proper। प्रॉपर टेस्ट मिलने वाले Test हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल Yes, बिल्कुल। yes. आप तो लेक्चर आप मिस हो गया, आप पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, बट आप टेस्ट ही जो चीज है आपको समझाएगा कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ आप सही हो। करेक्ट। So कितने I think the most important thing in the NEET preparation is the mock tests and the part Analysis. syllabus, full syllabus, every kind of ये ना test. बहुत अच्छा पॉइंट था आपका, हाँ। क्योंकि हम जब बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं तो सबका कॉल जब आता है या मैसेज जब आता है तो पूछते हैं कि यार कब मॉक से टेस्ट शुरू में, करें? हाँ एक ये भी तो एक मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हमारे, हाँ, उससे stuck बड़े हो गए। परेशान से रहते हैं। हाँ। मैं उनको ये बोलता हूँ नंबर अपने आप बढ़ेंगे जब आप एनालिसिस पे ध्यान दोगे, ना कि नंबर पे ध्यान दोगे। हम्म। तो आप कई बार खुद को जज करने लग जाते हो कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। मेरे दोस्त तो का यार बड़ा मुझे- हाँ, यू आर हाँ, गेटिंग हार्श ऑन हाँ। योरसेल्फ, उससे कम है मेरे। फिर कॉन्फिडेंस नहीं। कम होता है और खराब होता है। बहुत वैलिड पॉइंट था यार। गुड तो पॉइंट। इनके पॉइंट सुन के बिल्कुल लग रहा है कि आप सही हाथों पे हो भाई, मेंटरशिप बिल्कुल सही मिल रही है आपको और यहाँ ये पे। बिल्कुल। यही तुम्हारे मेंटोर होने वाले हैं, हाँ। तुम्हारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में। और अभी तो सिर्फ 3 लोगों से मिलवाया आपको, हाँ। है ना, बहुत और भी सारे। बहुत तो और बड़ी भी हैं। टीम है ना, उनसे भी मिलवाएंगे। तो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग इंटरेक्शन, Yes. है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। We also got to learn 1 or 2 things। हमें भी बिल्कुल। और जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हाँ। इन लोगों ने दिखाया काफी मेंटर्स ने, तो आई रियली एंजॉयड, बहुत अच्छा लगा इनसे वो बात करके। बहुत पता बढ़िया चल था। रहा है कि इनका रैंक क्यों है, ये रैंकर्स क्यों है, ये टॉपर्स क्यों है, यस, वो पता चल चीजें रहा है। और आप भी clear बन है। सकते हो हाँ, टॉपर, है ना। चीजें बिल्कुल क्लियर है। आप भी बन सकते हो, बस ऐसी ही मेंटेलिटी आपको रखनी है, इन्हीं से सीखना है और आपकी जिम्मेदारी है इनको सिखाना है ना, और लगे टॉपर रहना। बनाना है। और लगे भी रहेंगे, बिल्कुल। 1-on-1 कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो ठीक मच। है। ओके, Okay, थैंक यू yes, बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय बच्चों।